हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.3 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप फ्रेंड्स कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं ना तो जा करके जरूर से देखिएगा। सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्नावली 2.4 को। बोला गया ना कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना कौन सा सर्व समीकरण लगेगा। एक तो डायरेक्ट पता है कि एक से इसमें गुना, चार से इसमें गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना फार्मूला एक तरह से कह लीजिए, देखिए लिख देते हैं। और फ्रेंड्स ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ना वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन तरह के जितना भी सवाल आएगा ना सभी बन जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना दो गो फार्मूला लिखते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये है यहाँ पर एक्स प्लस ए, ये है एक्स प्लस बी। अगर ऐसा का बड़ा फार्मूला लगेगा तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू में बी। और दूसरा फार्मूला लिख देते हैं फ्रेंड्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिएगा इतना फ्रेंड्स अगर समझ में आ गया है ना तब ये सभी प्रश्न को बनाने के लिए आप तैयार हैं। जैसे कि पहला नंबर प्रश्न में बोला गया था x+4 इंटू में x+10 है ना। तो देखिए ये फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, ये x तो है, ये वाला 4 हमारा a हो जाएगा, ये x तो है, ये फ्रेंड्स हमारा b हो जाएगा। जस्ट ये वाला फार्मूला पर आप रख दीजिए, आंसर फ्रेंड्स आपके सामने आ जाएगा। कैसे करके रखेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर है ना x का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी है ना, ये 4 b 10 है तो 4+10 इंटू में एक्स। तो एक्स तो फ्रेंड्स दोनों जगह सेम है तो एक्स प्लस ए बी ना, यानी 4 × 10। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14 में एक्स से गुना करेंगे तो 14x, 10 × 4 करेंगे तो 40। तो फ्रेंड्स क्या हमें कुछ करना था, ये हमारा पहला नंबर का आंसर भी आ चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्स प्लस में 8 इंटू एक्स माइनस में 10। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर माइनस आ गया है तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिएगा पहले तो फॉर्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर ना लिखिए, फिर क्या था ए प्लस में भी, फिर यहाँ पर प्लस का साइन ए प्लस बी है ना, तो ए हम यहाँ पर देंगे 8, जो जैसा है जैसे। अब प्लस में अगर बी के जगह पर 10 लिखेंगे ना तब प्लस माइनस माइनस ही ना आ जाएगा, तो डायरेक्ट -10 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी 8 में गुना करेंगे 10 से। तो 8 × 10 माइनस में तो माइनस में 10, बस इतना ही तो समझना है। एक्स का स्क्वायर, देखिए 10 में से 8 फ्रेंड्स यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 किस में, माइनस में ना। अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस में फ्रेंड्स 2, और यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे तो -2x। 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस में ना, -80। बस फ्रेंड्स कैसा भी प्रश्न रहे, प्लस वाला रहे चाहे माइनस वाला, बनाने का तरीका ना यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना तीसरा नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, पांचवा नंबर खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न सेम ही है। अच्छा इसमें फ्रेंड्स देखेंगे ना कि सिर्फ एक से जगह पर मान दे दिया गया 3x। चलिए ना हम बता ही देते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर को पहले हल करेंगे। तीसरा में है ना 3x+4 इंटू 3x-5। इसमें जानते हैं फ्रेंड्स क्या है, देखेंगे एक्स का स्क्वायर था ना तो एक्स की जगह पर 3x, और यहाँ पर भी 3x दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3x का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या था, ये प्लस बी, तो यानी 4 प्लस में 5, लेकिन फ्रेंड्स से तो माइनस है ना तो -5 लिख देंगे इंटू एक्स, एक्स तो 3x है तो लिख देंगे 3x प्लस में ए बी ना था तो ये 4 अब बी -5, तो 4 × -5, 3x का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9x का स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर। 5 में से 4 घटाएंगे, उल्टा है क्योंकि 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 बड़ा है तो माइनस में 1, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3, माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा तो लिखेंगे -3, ये वाला x है तो -3x प्लस माइनस माइनस 5 × 4 करेंगे तो 20, तो -20। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर भी सोल्व हो जाता है। चौथा पर आइए। चौथा का प्रश्न फ्रेंड्स लिखेंगे ना बाई का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू बाई का स्क्वायर -3/2। यही है बस फार्मूला। अगर फ्रेंड्स आपको याद है ना तो कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा आप 1 मिनट में बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला में एक्स था तो एक्स का स्क्वायर मानते थे, अब बाई है तो बाई का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वो भी फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो प्लस और माइनस है ना, अभी हम जस्ट कुछ ही देर पहले फ्रेंड्स लिखाए थे। अगर ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी रहेगा तब फार्मूला लगता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप इसमें बिल्कुल लिखाए थे। तो ये वाला देखेंगे ना, ए मान लीजिए बी मान लीजिए, ए मान लीजिए बी मान लीजिए, ये तो प्लस है, यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस है।
तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बस यही ना लिखना था। ए प्लस बी माइनस बी था तो इस फॉर्म में लिख दिए। स्क्वायर स्क्वायर यानी दो दूनी के चार, तो बाई के पावर लिखेंगे यहाँ पर चार, माइनस तीन का वर्ग कीजिएगा तो नौ, और दो का वर्ग करेंगे तो चार। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। पांचवा भी फ्रेंड्स ना सेम उसी प्रकार से, आप तो चाहे तो खुद बना सकते हैं। देखिए पांचवा में था ना 3 - 2x इंटू 3 + 2x। प्रश्न को फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी के यहाँ पर फॉर्म में टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ ए प्लस बी माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि, अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना माइनस तो फार्मूला में था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाला -2 है तो -2x का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस नहीं भी लिखेंगे ना फ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर माइनस वाला प्लस ही हो जाता है। अब बिल्कुल यहाँ पर 2x और 2x है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो 9 - 4x² हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का पांचों प्रश्न हमने सोल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया ना कि सीधा गुना किए बिना गुणनफल का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर फिर से डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसी प्रकार से फॉर्मूला में रखना है। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 103 × 107, यही ना प्रश्न में दिया गया है। तब फ्रेंड्स आप इसको भी चाहे तो दो तरीका से लिख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 103 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो माइनस में या तो प्लस में। तो 103 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + में 3, गुणा का साइन है तो गुणा। 107 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + में 7। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये वाला ना हमारा एक्स है, ये वाला एक्स है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा है, अभी जस्ट यहाँ पर लिखाए था ना, x + a × x + b बराबर x² + a + b × x, फिर प्लस a × b। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, x का स्क्वायर होता है ना तो 100 और 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a + b × x, a + b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + में 7 इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा 100 प्लस ए बी, ए 3 है बी 7 है तो 3 × 7। बस अगर इतना पर बैठाने आ गया है फ्रेंड तो आपका आंसर आ गया। 100 का वर्ग करेंगे तो 100, स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स 2 बार और शून्य बढ़ जाएगा, प्लस 7 × 3 = 10, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, प्लस 7 × 3 कीजिएगा तो 21। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ना है, जोड़ तो दीजिएगा आराम से। 21 है तो लास्ट में तो 21 आएगा, 2 को खत्म, एक फ्रेंड से 0 आएगा, एक ये वाला एक ये वाला एक, यानी कि 110। तो 110 21 फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने पर आंसर प्राप्त होगा, देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा का पहला हमारा बन जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा में फ्रेंड्स 95 × 96 है, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, एक बार 100 में से घटाएंगे दोनों तरफ, ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना 100 - 5 इंटू में 100 माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, देखिएगा। अब फ्रेंड्स फार्मूला वही वाला लग जाएगा, ए का स्क्वायर तो एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा a + b, तो ए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में, अभी भी माइनस में, तो -5 × -4 इंटू एक्स तो 100 प्लस में ए बी, तो ए भी है -4, बी भी है -4। ये फ्रेंड्स एक 5 है एक 4 था। अब 100, अच्छा पेन चेंज ही रहने देते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 शून्य, -5 और -4 करेंगे ना तो माइनस में 9 आ जाएगा, ठीक है। -9 में फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से गुना कीजिएगा ना तो माइनस में 900, -5 -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 4 कीजिएगा तो प्लस में 20, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 में से ना 900 यहाँ पर घटाना है, या फिर 10,000 में पहले 20 जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों प्लस वाला है, तो 10,000 20 आ जाएगा ना, -900। ये फ्रेंड्स यहाँ पर घटा दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 के 0, 2 का 2, 100 में से यहाँ पर 9 घट जाएगा तो 91, यानी कि फ्रेंड्स 9120 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस इस प्रकार से दूसरा का पहला और दूसरा दोनों हल हो जाता है। अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर में 104 और 96 है। यहाँ ना पर फ्रेंड्स आपको लगेगा ना कि यहाँ पर कैसे बनेगा, अब तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार फ्रेंड्स 100 में हम 4 जोड़ेंगे तब 104 आ जाएगा, एक बार 100 में हम 4 घटाएंगे तब हमारा यहाँ पर 96 आएगा। बताइए ऐसे ही ना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि a + b इंटू में a - b वाला फार्मूला लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते थे a² और माइनस में b²। आप कहेंगे हाँ ऐसे ही बनाते थे, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल 100 का स्क्वायर करेंगे ना तो इसको डबल हो जाएगा, यानी 100 पर 2 शून्य और माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10,000 में से 16 घटा देंगे ना तो आपको 9,984 देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर का भी आंसर आ चुका है ना। तो दूसरा का फ्रेंड्स तीनों प्रश्न कंप्लीट। चौथा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। बोला गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको यहाँ पर कैसे करके सॉल्व करेंगे जो समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के फॉर्मूला यहाँ पर है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए, तीसरा का पहला नंबर प्रश्न है ना, अलग पेन से लिख लेते हैं। 9x² प्लस 6x y प्लस में बाई का स्क्वायर। जस्ट फ्रेंड्स फार्मूला हमने लिखा है, यही फार्मूला ना दिया गया है। तो इसका फ्रेंड्स 2-3 फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ पर ना 2 ही फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। एक फार्मूला तो ऊपर हमने ये वाला लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ना। एक फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होता है ना, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको बोला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बोला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab हो जाता है। बस ये तीनों फार्मूला फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहला ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है ना। तो देखिए ए का स्क्वायर है प्लस ये फ्रेंड्स बी का स्क्वायर है प्लस ये हमारा 2ab है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ए का स्क्वायर है ना तो 9, इसका कितना का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3x। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अच्छा 2ab होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, प्लस बी का स्क्वायर इसको लिखें यानी बाई का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना मान है 3x, बी कितना मान है ये वाला बाई है, गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 बाई आ गया ना। इस फॉर्म में टूट गया है। इसको हम कैसे लिखते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए तो 3x है और बी फ्रेंड्स यहाँ पर बाई है ना। तो लिखेंगे 3x प्लस बाई का स्क्वायर, या तो ऐसे यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज़ 2 बार, 3x प्लस बाई इंटू 3x प्लस बाई कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना दूसरा देखेंगे। दूसरा है यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न लिखते हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखिए ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। अब इसको हम कैसे करके सोल्व करेंगे ना, जो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए का स्क्वायर 4y² है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, माइनस 2, ए है 2y, अब बी है 1। देखिए 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, बाई है तो बाई, माइनस है तो माइनस। आ गया फ्रेंड्स जैसे दिया गया था वही चीज। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए है 2y माइनस बी, बी तो ए एक माने थे ना, तो ए अब माइनस बी, जस्ट इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज 2 बार लिखा जाता था, 2y माइनस 1 एक बार और 2y माइनस 1 एक बार। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से आप 2 बार लिख लीजिएगा, तो हमारे यहाँ पर दूसरा हल हो जाता है। अब तीसरा देख ले। तीसरा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर अब माइनस में बाई का स्क्वायर अब बटा में यहाँ पर 100 दिया गया है। आपको तो लग रहा होगा कि बटा वाला ये तो नहीं बनेगा, इतना भारी है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई के स्क्वायर अब बटा में 100, यही प्रश्न दिया गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला पर नहीं बैठ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, होता है कि नहीं। तो जस्ट उसको ऐसे ही हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए ये एक्स का स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, आप कहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। बाई है ना, तो ऊपर बाई और नीचे 10, 100 का स्क्वायर वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो इसी को ना लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। तो ए प्लस बी हो जाएगा एक्स प्लस बाई बटा 10 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा एक्स माइनस बाई बटा 10। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सिर्फ सॉल्व ही नहीं बल्कि आपको समझाने में भी कामयाब हो पाए होंगे। देखिए तो तीसरा नंबर का फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाते हैं ना चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा में हमसे बोला गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार लिखिए। जैसे फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
यही फ्रेंड्स फार्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख दिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर याद हो गया। आप खुद यहाँ पर जब बनाइएगा ना 2 से 3 बार तो आपको भी याद हो जाएगा। अब पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर में बोला गया है ना, x+2y प्लस में 4z का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स फार्मूला यही ना है। अब देखिएगा इसको हम किस प्रकार से इसको फार्मूला पर बैठाएंगे। ए का स्क्वायर तो पहले एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, जस्ट लिखते हुए चलेंगे। फिर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, तो बी है 2y का स्क्वायर प्लस सी है 4z का स्क्वायर। देखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 2ab, तो 2 ए है एक्स और बी है 2y, ठीक है, प्लस 2bc, 2 बी है 2y और सी है 4z, प्लस 2ca प्लस 2 सी है 4z, ए है एक्स। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पर ही बैठा है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब बाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर करेंगे तो 16 जेड का स्क्वायर आ जाएगा। 2 दूनी के 4, एक्स वाई है तो 4 एक्स वाई, प्लस था तो प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, अब बाई है जेड है तो 8 बाई जेड। जैसा जैसा है ना फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा वैसा ही। अच्छा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 ना, कोई बात नहीं, 16 बाई जेड प्लस, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा और जेड और एक्स है तो जेड एक्स, या फिर पहले एक्स आता था पहले एक्स जेड आता था जेड, कोई गुना ना कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न का भी सोल्व करवा दिया है। देखेंगे। अच्छा दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लग रहा है कि माइनस है तो क्या होगा, सभी का इसी फार्मूला से बनेगा। तो फ्रेंड्स पहला नंबर हम बताए हैं ना, और दूसरा तीसरा नंबर आप खुद से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर तीनों में जो माइनस है ना, चौथा नंबर बताते हैं। देखिएगा बिल्कुल फ्रेंड्स इसी तरह से बनेगा, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। 3a -7b -c का स्क्वायर। अच्छा हम चौथा नंबर क्यों लिए ना, क्योंकि देखिएगा दूसरा तीसरा नंबर यहाँ पर हल्का था, क्योंकि एक ही माइनस था, यहाँ भी एक ही माइनस है लेकिन यहाँ पर दो दो माइनस है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स फार्मूला सभी में सेम ही रहेगा। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे ना, यही से करते हैं, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस है ना। हम फ्रेंड्स यहाँ पर अपना प्रश्न को ध्यान देंगे। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए तो हम प्लस में देंगे। अब माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब अंदर में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc है ना, प्लस 2ca। जैसा जैसा था वैसा वैसा लिख लिया है ना, बस इतना ही तो करना था। 3 का स्क्वायर तो 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बी है ना, तो 49 बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सी का स्क्वायर। पहले बताइए क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 के किसी किसी दूनी का 42, ये भी है तो 42 भी। अब देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये पहले से ही प्लस में है। तो देखिए 2 गुने 7 है तो 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा बी 80 तो 14 bc, प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी के 6, ए और सी है तो माइनस में 6ac। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चौथा सॉल्व हो गया फ्रेंड, तो पांचवा बना लेंगे। अच्छा छठा नंबर आपको भारी लग रहा होगा ना कि बटा वाला है तो कैसे बनेगा, तो फ्रेंड्स हम भारी नंबर जो भारी है वही बताते हैं। छठा नंबर देखिएगा, 1/4a -1/2b प्लस में 1 का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा देखने में कि बहुत ही भारी है ना, लेकिन फार्मूला तो सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही ना लगेगा, बस बटा में दे दिया जाएगा तो उससे क्या हमसे प्रश्न नहीं बनेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखेंगे 1 का स्क्वायर है ना तो 1/4 का स्क्वायर कीजिए, जैसा जैसा प्रश्न है ना सेम फ्रेंड्स हम वैसा वैसा ही करते जाएंगे, थोड़ा सा भी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स इसको लेकिन एक बात ध्यान ध्यान ना कि यहाँ पर ए है ना, एक में ए से गुणा करने तो आ गया, या तो आप a/4 भी लिख दीजिए चाहे 1/4, यहाँ पर b/2 लिख दीजिए चाहे 1/2 भी लिख दीजिए, बात फिर से यहाँ पर बराबर ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a/4 इसको समझेंगे, कोई बात नहीं है। तो a/4 करेंगे ना तो a/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फ्रेंड्स इसको एक में बी से गुणा करेंगे तो b/2 आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, प्लस सी का स्क्वायर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, ए की जगह पर a/4
अब बी की जगह पर माइनस में लिखेंगे b/2 +2bc, बी की जगह पर लिखेंगे माइनस में b/2, सी की जगह 1 +2c, ए की जगह लिखेंगे a/4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। देखिए इसका वर्ग करेंगे ना फ्रेंड, तो ए का वर्ग ए का स्क्वायर और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दे, ए का स्क्वायर बटा में 16। अच्छा माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस में बी का स्क्वायर बटा में 4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, एक का वर्ग किए तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम माइनस का साइन देंगे ना कि प्लस का। तो 2ab, अच्छा ये फ्रेंड्स 2 से 2 काट दें तो ए बी बटा में 4 आ जाएगा, तो माइनस है ये ab/4, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर माइनस देखे थे, यहाँ पर प्लस नहीं देखे, तो प्लस माइनस माइनस आएगा ना। अब देखिए ये प्लस माइनस फ्रेंड्स यहाँ भी माइनस आएगा, ये 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा ना। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर ना सिर्फ माइनस बच जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे। अब फ्रेंड्स ये 2 से ना 4 यहाँ भी कट जाएगा, तब प्लस में ऊपर ए बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो a/2। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा भी हल हो जाता है। बताएंगे क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रश्न हम 2 को छोड़े हैं ना, वो आप खुद से बनाइएगा और हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, और नहीं तो आप फोटो खींच करके ना फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा। चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप बनाए थे हम उसलिए है कि ताकि अब जो जो प्रश्न नहीं बन पाएगा उसमें बताइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 नंबर तक हल होता है ना, कल 5 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक के प्रश्न को फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्व करा देंगे, ठीक है। और बाकी की फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब जितना प्रश्न आपसे बन सकता है उतना बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कल तो हम आपको बता ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।